धर्मानुरागियों, देखते ही देखते हम इस भक्तिपूर्ण ज्योतिर्लिंग यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। श्री मंदिर ऐप के इस सीरीज में अब तक जहां आपने भोले भंडारी के भारतवर्ष में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11 की महिमा कथाओं का श्रवण किया, वहीं आज हम आपको शिव शंभू के 12वें ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आइए स्नेहियों, भक्ति के सागर में डूबकर सुने प्रभु के घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महात्म्य कथा। महाराष्ट्र प्रदेश के दौलताबाद से कुछ दूरी पर स्थित महादेव के घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग धार्मिक आस्था का एक पवित्र केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि घुश्मा नामक एक ब्राह्मणी की एकनिष्ठ भक्ति से प्रसन्न होकर शिव शंभू ने यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित होने का निर्णय लिया था। यह मंदिर कितना पुराना है, इसका सटीक ब्यौरा तो प्राप्त नहीं हो पाता है, परंतु कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार महमूद गजनवी ने भी इस मंदिर को नष्ट करने के लिए इस पर आक्रमण किया था, जो विफल रहा था। प्रभु के इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप की उत्पत्ति की कथा कुछ इस प्रकार है। दक्षिण की दिशा में एक पर्वत हुआ करता था, जिसका नाम देवगिरी था। देखने में वो पर्वत अत्यंत शोभपूर्ण और अद्भुत सुंदर लगता था। उसी के निकट भारद्वाज कुल में जन्मे ब्राह्मण सुधर्मा का वास था। वो अपनी भार्या सुदेहा के साथ रहता था और नित्य शिव धर्म का पालन भी करता था। सुधर्मा की पत्नी भी सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी और घर के कामकाज में भी कुशल थी। सुदेहा सदा अपने पति की सेवा में लगी रहती और सुधर्मा देवताओं और अतिथियों की सेवा में। दोनों बड़ा ही भक्तिमय जीवन व्यतीत किया करते थे। वैसे तो दोनों पति पत्नी में अत्यंत प्रेम था, परंतु उनकी कोई संतान न थी। यद्यपि इस बात से ब्राह्मण दुखी नहीं होता, क्योंकि वो ईश्वर सेवा को ही अपना परम धर्म मान चुका था, लेकिन सुदेहा इस बात से अत्यंत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे कि वो पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती है। उसका पति भी उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाता रहता, परंतु उसका मन नहीं मानता था। जब एक बार ज्योतिष गणना में ये ज्ञात हुआ कि सुदेहा अपनी गर्भ में कभी संतान धारण नहीं कर सकती, तो सुदेहा ने अपने पति के समक्ष एक इच्छा व्यक्त की। सुदेहा ने सुधर्मा से कहा कि वो उसकी बहन घुश्मा से विवाह कर ले। उसने अपने पति से ये भी कहा कि दोनों बहनें बड़े प्यार से रहेंगी। बहुत समझाने पर अंत में सुधर्मा ने सुदेहा की बात मानते हुए घुश्मा से विवाह किया और उसे घर ले आया। विवाह हो जाने के पश्चात घुश्मा और सुदेहा बड़े प्यार से एक साथ रहने लगी। घुश्मा शिव की अत्यंत भक्त थी और प्रतिदिन अपने हाथों से 101 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करती और फिर पास के एक तालाब में उन शिवलिंगों का विसर्जन कराती थी। कुछ समय पश्चात भगवान शंकर की कृपा से सुधर्मा के घर खुशियों ने दस्तक दी और घुश्मा ने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। शुरुआत में तो सुदेहा अपनी बहन के लिए बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही पुत्र जन्म देने के बाद सभी में घुश्मा का मान थोड़ा बढ़ा, सुदेहा के हृदय में ईर्ष्या के गलत विचारों ने घर कर लिया। कुछ समय के बाद घुश्मा के पुत्र का विवाह हुआ और घर में एक नई पुत्र वधू भी आई। बस फिर क्या था, सुदेहा की ईर्ष्या ने जैसे सारी सीमाएं लांघ दी और एक रात उसने घुश्मा के पुत्र की नींद में ही हत्या कर दी और उसका शव पास के उसी तालाब में फेंक आई जहां घुश्मा शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। अगले दिन सुबह जब घर में पुत्र नहीं मिला तो सुधर्मा सहित सभी विचलित हो उठे, किंतु घुश्मा जरा भी विचलित नहीं दिखाई दी। उसने रोज की तरह 101 शिवलिंगों का गठन किया और उनकी विधिवत पूजा कर उनका विसर्जन करने तालाब के पास पहुंची। शिवलिंगों का विसर्जन कर वो लौटने ही वाली थी
कि उसका पुत्र भी उसे उस तालाब में निकलता हुआ दिखा। वो संपूर्ण स्वस्थ था। वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को ना तो हर्ष हुआ और ना विषाद। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। महादेव ने घुष्मा से कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, लेकिन तुम्हारी बहन ने जो पाप किया है उसके लिए मैं अपने त्रिशूल से उसका वध कर दूंगा। महादेव को अत्यंत क्रोधित देख घुष्मा उनके चरणों में पड़ गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे महेश्वर, शांत हो। मैं जानती हूं कि मेरी बहन ने जो किया है वो अत्यंत ही जघन्य अपराध है, परंतु देव, उसी के कारण मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं, इसीलिए आप उसे क्षमा कर दें। घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु उस पर और प्रसन्न हुए और कहा, घुष्मे, तुम कोई और वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ वास करने की कृपा करें। घुष्मा का वर सुनकर महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, अब से मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। इसी प्रकार भगवान शंकर का 12वां ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो स्नेह पात्रों, आपका मन भी इस रोमहर्षक कथा को सुनने के बाद प्रभु के ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु व्याकुल हो रहा होगा। तो जरा सा भी विलंब ना करते हुए आप सभी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। स्नेहियों, श्री मंदिर ऐप की ज्योतिर्लिंग यात्रा सीरीज के इस भक्तिपूर्ण सफर में आपने भारतवर्ष में स्थित देवाधिदेव महादेव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति एवं महात्म्य की कथाओं का आनंद लिया। प्रभु भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों की मनोवांछाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। जो भी प्रेम भक्ति से उनका आह्वान करता है, प्रभु कृपा का लाभार्थी अवश्य बनता है। इसलिए स्मरण रखें, प्रभु के चरण कमलों में अपना समस्त अर्पित कर उनकी आराधना में लीन रहें। प्रभु आपका मंगल करेंगे। हमें दीजिए आज्ञा और बने रहिए श्री मंदिर ऐप के साथ। ओम नमः शिवाय।